प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम, प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। आज का दिन यहोवा ने इसलिए बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित और मगन रह सके। आमीन। जीवन की परिस्थितियां जो आपको कमजोर करती है, जीवन के वो तूफान जिससे आप घिर जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है चाहे तू चारों शत्रु की छावनी से घिर क्यों ना जाए, परंतु यहोवा उसमें से तेरी सुरक्षा करेगा और तुझे जीवित बचा कर निकालेगा। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। हम मनुष्य के हाथ से, मनुष्य के विचारों से, मनुष्य की कल्पनाओं से गढ़ी हुई किसी पेड़ पौधे पत्थर मूर्त की बात नहीं कर रहे हैं। हम इन दिनों उस परमेश्वर के विषय में सीख रहे हैं जो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर जिसका नाम यीशु नासरी है, वो मुर्दों में से जी उठा है और उसका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। आमीन। वो अधलोक की कुंजी, अधलोक से जब उन कुंजियों को लेकर निकला, दो चीजें मैंने आपको इसके पहले 2-3 वर्षों पहले इस बात को सिखाया था। दो बातें थी जो यीशु मसीह उस अधलोक से लेकर स्वर्ग की ओर गया। एक था आदम के सिर पर रखा हुआ वो जीवन का मुकुट जो शत्रु ने अर्थात लूसीफर ने उससे छीनकर अपने सिर पर रख लिया था, और दूसरा सारी कुंजियां जो प्रधानताएं जो सारे अधिकार जो है वो सारी बातें उनके कुंजियां पूरी की पूरी आदम के पाप करने के द्वारा शत्रु ने ले ली थी। यीशु मसीह शुक्रवार के दिन मारा गया, जब उसको कब्र में डाला गया, वो अधलोक के गड्ढे में उतरा और उसने लूसीफर और पूरे लोगों के ऊपर अपने अधिकार को लिया और अधलोक की कुंजी और जीवन के मुकुट को लेकर वो स्वर्ग में पहुंचाया गया। हालेलुया। आमीन। आप और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यीशु मसीह की फोटोज आप देखते हैं या यीशु मसीह के वो मेज पर भोजन लगा हुआ है सारे चेलों के साथ, या यीशु मसीह कई लोगों के घरों में यीशु मसीह की फोटो होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं और बड़े बोल्डली और हियाव के साथ मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह ऐसे नहीं दिखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को फोटो फ्रेम में कवर करना या स्केच बनाकर उसमें फिक्स करना असंभव है। हालेलुया। आप ये नहीं सोचना कि यीशु मसीह ऐसा है। यीशु मसीह यहूदी था और यहूदियों का उन समय जो पोशाक और जो बातें होती थी, जैसे लंबी दाढ़ी लंबे बाल, उस सोच के साथ उसको बनाया गया है उन फोटोज को। लेकिन मैं आपको बताता हूं यीशु मसीह उससे कई गुना अधिक सुंदर और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मैं और आप ऐसे परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना कि हम उसकी आराधना कर सके और हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके। हालेलुया। हम पिछले 10-12 दिनों से लगातार मत्ती की किताब से बाइबल अध्ययन को कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, अद्भुत गवाहियां परमेश्वर ने अध्ययन के द्वारा लोगों के जीवन पर उंडेली है। आज फिर एक बार इसी अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कल के वचनों के द्वारा जरूर आपने आशीष पाई होगी। आज इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, मैंने आपसे कल कहा था मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा। गवाही तो नहीं बोल सकते, पर एक सच्ची घटना है जो बताकर हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे और प्रभु करे कि इन बातों के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा आप कुछ सच्ची घटना के द्वारा आप कुछ बातों को सीख सके और समझ सके। हालेलुया। देखिए प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु के विषय में सोचे, प्रभु जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। प्रभु क्या किसी भी विषय, इससे पहले कि तुम्हारे मन में विचार आए, मैं स्वर्ग का परमेश्वर जानता हूं कि तुम क्या सोचने वाले हो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हम ऐसे अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज फिर एक बार उसकी आत्मा उसके बातों को बताने के लिए, उसके भेदों को प्रकट करने के लिए हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले क्यों ना रोज के समान, जैसे कि हमारी परंपरा है, जैसे हमारा कस्टम है कि हम लोग वचनों को पढ़कर फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्यों ना हम सब मिलकर अपने मुखों को खोलकर कुछ वचनों को पढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर का गुणानुवाद कर सके। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 8वां अध्याय उसके 3 से लेकर 9 वचन। भजन संहिता उसका 8 अध्याय उसके 3 से लेकर 9 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 8 वर्सेस 3 to 9। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है
और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। अंगीकार करना सीखे वचन का, क्योंकि आपके विश्वास का परिमाण अगर आपको बढ़ाना है तो आपको मुंह से प्रभु के वचन का अंगीकार करना होगा। हालेलुया। मैंने नहीं कहा है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। तीसरा वचन कहता है, जब मैं आकाश और जो तेरे हाथों के कार्य है, हालेलुया। क्या आप कभी अपने एकांत के समय में बैठ के हमारे सुंदर देश को, पहले तो हमारे शहर को, फिर हमारे स्टेट को, फिर हमारे देश को और फिर सारे संसार को जब आप इमेजिन भी करोगे, मैं आपको बताऊं इतना सुंदर है। बाहर तो जाने दीजिए, हमारे देश में इतनी सुंदरता है। और वचन का लिखने के वाला कहता है, जब मैं आकाश को भी देखता हूं सुंदर, बराबर समय से सूर्य निकलेगा, बराबर समय से चांद अपनी रोशनी को रात के अंधेरे में फैलाएगा, तारे तारांगण बराबर अपने समय से निकलते हैं। जब मैं आकाश को और तेरे हाथों के अर्थात पृथ्वी के कामों को देखता हूं और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। प्रियो, अद्भुत वचन है। चंद्रमा और तारांगण, अगर किसी ने जीवन में पूछा कि आपके पास क्या सबूत है, ऐसे बहुत लोगों से मैं टकराया हूं और आप भी टकराएंगे कि चंद्र और तारे यीशु मसीह ने ही बनाए हैं, तो ये पवित्र शास्त्र खोलना, उसमें ये वचन दिखाना और उसको कहना ये मैंने नहीं लिखा, मेरे बाप ने, उसके बाप ने परदादा और मेरी जनरेशन ने नहीं लिखा है, ये हजारों हजार वर्ष पहले परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। कि सूर्य चंद्रमा और तारांगण को बनाने वाला यीशु नासरी है। आमीन। और वचन में लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। हालेलुया। What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him. हालेलुया। आमीन। कई बार मनुष्यों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं मनुष्य की उत्पत्ति के, इतना डिटेलिंग पवित्र शास्त्र के अलावा कोई भी किताब में पृथ्वी पर लिखा नहीं गया है। हालेलुया। आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो इसमें पृथ्वी की सृष्टि और उससे पहले की भी बातें आपको पवित्र शास्त्र में मिलेगी। हालेलुया। आमीन। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, ऐसा लिखा है। किसको? मनुष्य को, आपको और मुझे। परमेश्वर से हम थोड़े ही कम है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आमीन। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर जब स्वर्ग में उठाया गया, स्वर्ग में उसका स्वागत हुआ और उसने अपने डैडी से ये नहीं कहा, डैडी नाउ आई एम वेरी टायर्ड, मैंने तेरी व्यवस्था को पूरे 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर पूरा किया और अब मैं बहुत थक गया हूं और मुझे पीठ पर दबा के कोड़े पड़े हैं और मेरे मुंह पर थूका गया है, मेरी बॉडी स्टिंक हो रही है, मैं अधलोक की तह तक चला गया था, मुझे मेरी बॉडी से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, मुझे कुछ दिन आराम करना है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी का बोर्ड मेरे रूम के स्वीट रूम के सामने लगा दो। नो 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 नो। भाई पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब वो स्वर्ग में गया उसका स्वागत किया गया, पिता की महिमा में उसको गले लगाया गया और उसने जीवन का मुकुट जो उसने अधलोक से निकाल कर लाया था और अधलोक की कुंजियां, वो दोनों उसने जब पिता के हाथ में दी, पिता ने कहा बेटा तेरे लाइफ की फर्स्ट इनिंग अभी खत्म, बट सेकेंड इनिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, ये ले जाकर तू कलीसिया को सौंपना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। और इसीलिए वचन कहता है
उस महिमा और प्रताप के मुकुट को अब परमेश्वर ने वापस से मेरे और आपके सिर पर रख दिया है। हालेलुया। पहला आदम के पाप के कारण उसके जीवन का मुकुट जो उसके सर पर यहोवा पिता ने रखा था वो शत्रु ने छीन लिया, और दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के कारण यीशु मसीह ने वापस वो महिमा और प्रताप का मुकुट मेरे और आपके सर पर रख दिया। हालेलुया, आमीन। छठवां वचन कहता है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। हालेलुया। आपके हाथ साधारण नहीं है। जब आपके हाथ स्वर्ग की ओर उठते हैं, जब आपके हाथ संसार की और लोगों की ओर प्रार्थना के लिए उठते हैं, परमेश्वर के वचन का विश्वास करें, उसने अपने हाथों के कार्यों की प्रभुता आपके और मेरे हाथों में दी है। ये हाथ साधारण नहीं है। ये हाथ जिस भी दिशा में, जिस भी मनुष्य पर, जिस भी जमीन पर, जिन भी बातों पर रखे जाएंगे, परमेश्वर वहां से आशीष को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ सहमत है तो आमीन कहे। और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। तो जो लोग ये गीत गाते ना है, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। मैंने बहुत 25 वर्षों से मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं। मैंने बहुत से स्थानों पर, बड़े बड़े कलीसिया में, बड़े बड़े क्रूसेड्स, कन्वेंशन, सेमिनार्स में देखा है, बच्चों को बड़े ब्लाइंडली, जवानों को बड़े ब्लाइंडली शत्रु को ऐसा ऐसा करके दिखाते हैं। कई बार हमने देखा है क्रिसमस में वो लाइट्स भी आते हैं, ऑटोमेटिक ब्लिंक होते हैं, और स्किट्स में या डांसेस में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर क्रिसमस के समय। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूं, परमेश्वर ने शत्रु को आपके सिर पर नहीं, परमेश्वर ने शत्रु को आपके पांव के नीचे रखा हुआ है। शत्रु को जब भी आप दिखाए, शत्रु को ये दिखाना बंद करे, शत्रु को जब भी आप दिखाए, शत्रु आपके पांव के नीचे है। ऐसा इफिसियों की किताब में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो गंभीरता से सुने। जो शत्रु अधोलोक में आराम से पड़ा हुआ है, उसकी आंखें आपकी ओर लगी है कि कब ये गड़बड़ करे और कब मैं इसके जीवन में बुरे विचारों को डालूं। वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, आपको ताक रहा है, आपको देख रहा है, और आप बड़े कन्वीनियंटली या बहुत ही बहुत ही लाइटली जब आप ये शैतान ऐसा ऐसा करते हैं, वो अपने लोमड़ी को बोलता है, जा, हम लोगों को वो बुला रहा है, जाकर उसके जीवन पर कब्जा कर। हालेलुया। बहुत वर्षों पहले प्रभु ने मुझे इस बात को बताया था जब मैं एक स्थान पर आराधना कर रहा था और इसी गीत को गा रहा था, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है और हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु पृथ्वी पर है, इतना ही नहीं पर पृथ्वी के पशुओं के अलावा आकाश के सारे पक्षी, अर्थात जो आकाश में मंडराते हैं वो सारे पक्षी, और इतना ही नहीं पृथ्वी और आकाश के बाद जो सागर है, जो समुद्र है, उसमें की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, उन सबों के ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रभुता दी है। आप साधारण लोग बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे और अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए, वचनों के लिए। प्रभु तूने फिर एक बार हमें हमारे स्थान को स्मरण दिलाया, तूने फिर एक बार शत्रु के स्थान को हमें स्मरण दिलाया कि वो हमारे पांव के बहुत नीचे है, कुचला गया है। हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। जितनों ने पढ़ा सुना उनमें से प्रत्येक पर आशीष दे। तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। और इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे विचारों पर, हमारी आत्मा पर नियंत्रण ले। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमारी सहायता और मदद कर ताकि हम उसको समझ सके। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। क्षमा करें, मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है। लगातार सभाओं में रहने के कारण, व्यस्त रहने के कारण थोड़ा टॉन्सिल्स की तकलीफ है। आप मेरे लिए दुआ करें। मनुष्य रुक सकता है परंतु प्रभु का काम चलता रहेगा। हालेलुया, आमीन। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था और जब मैं प्रार्थना कर रहा था उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी आपको प्रार्थना करते समय बहुत स्ट्रेन हो रहा है। मैंने कहा दो चीज़ें,
शरीर में कमजोरी है, दूसरा शत्रु आत्मा में मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जो वो कभी भी नहीं कर सकता। हालेलुया। सो प्रभु का कार्य चलता रहेगा। प्रभु ने हमें चुना ही इसलिए है, प्रभु ने आपको चुना ही इसलिए है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम इस पृथ्वी पर प्रकट कर सके। और वो स्वर्ग की प्रार्थना जो हम करते हैं, जो शिष्यों को जिस रीति से यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। सो स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और मुझे दी है। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था। वी विल स्टार्ट विद, मैं जस्ट एक आपको समरी दे दूंगा। कल हमने क्या सीखा? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 6 से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, वह यहाँ नहीं है जहां पर मरियम मगदलीनी और अन्य स्त्रियां उसको खोज रही थी। स्वर्गदूत उनसे जब मुलाकात करता है तो वो कहता है, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, वो यहाँ पर नहीं, अंदर जाकर देखो, कल जहां पर उसको रखा था ना, वो पत्थर लुढ़का हुआ है, देखो मैं उसी पत्थर पर बैठा हूँ, जाओ वहां से जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए मार्गों को खोल दिया है। और जब वे अंदर गई तो वो कहता है, अब वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा है, नहीं लिखा है, जहां पर जिस दिन आपने उसको शुक्रवार को लाया था, वो जहां पर पड़ा था लिखा है। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, वो स्त्रियां उस शुक्रवार के दिन कब्र पर लटकाए हुए और शारीरिक मृत्यु को प्राप्त किए हुए यीशु को देखने गई थी, ताकि उस सुगंधित द्रव्यों के द्वारा उसको अच्छे तरीके से उसके विधि को वो पूरा कर सके। और हम सब जानते हैं कि उस क्रूस पर यीशु की संपूर्ण रूप से शारीरिक मृत्यु हो गई थी और उसको जल्दबाजी में कपड़ों में लपेट कर डाल दिया गया था। ये स्त्रियां पता नहीं मन में क्या सोचकर वहां गई। इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, ना ही इनके दिमाग में ये बात थी कि यीशु मसीह हमको बाहर ही मिलेगा क्योंकि उसने कहा था वो जी उठेगा तीसरे दिन। ना ना ना, वो एब्सोल्युटली विथ लो एक्सपेक्टेशंस दे वेंट टू द टूम्ब ऑफ जीसस। बहुत ही निराशा और उदासी के साथ वो यीशु की कब्र के पास गई थी। बट बाइबल सेज दैट अर्ली संडे मॉर्निंग, हालेलुया, बाइबल सेज, आई एम नॉट सेइंग दिस, पवित्र शास्त्र कहता है दैट अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग ही रोज अप फ्रॉम द डेड, द सेवियर हैज बीन रिजरेक्टेड। हालेलुया। इतवार के भोर को जब ये स्त्रियां वहां पर गई तो यीशु मसीह क्या वहां पर नहीं था, उसकी कब्र खाली थी, क्योंकि यीशु वचन के अनुसार फिर एक बार जी उठा था। हालेलुया, आमेन। और उसको जब वे लोग वहां पर गए, यू हैव टू, आप उसको इमेजिन करो, क्या सीन रहा होगा, क्या सीन रहा होगा। आप वहां पर जाते हैं और वो कब्र खाली दिखती है और फिर स्वर्गदूत आपको बताता है, अरे उसने तो कहा था ना वचन के अनुसार। यीशु मसीह वचन के बाहर जाकर कुछ भी आशीष आपको नहीं देगा। एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी, प्लान बी उसके पास नहीं है। एक ही किताब इस पृथ्वी पर है जो सत्य को प्रकाशित करती है, जिसका नाम पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल है, जिसमें यीशु मसीह के जीवन के बारे में सारी बातें लिखी है। अगर आप आशीषों को पाना चाहते हैं, वचन के अनुसार करना सीखे। हालेलुया, आमेन। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है यीशु मसीह की कब्र खाली थी, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। और अब मानो स्वर्गदूत कह रहा है, अब तुम क्यों मुंह लटकाए हुए हो? तुमको तो मैंने अंदर दिखा दिया कि यीशु की कब्र खाली है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं? आमीन। हमने वचन पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में, क्या तुमको स्मरण नहीं कि उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा? जाओ अंदर देखो, उसकी कब्र खाली है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, आमेन। और मानो उनसे स्वर्गदूत कह रहा है, अब मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, अब निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, परंतु आनंद मनाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। That is what I told you yesterday while winding up the sermon, that never ever give up in your life. कोई भी परिस्थिति जीवन की क्यों ना हो, शत्रु आपको बोलेगा इतने पैसे की जरूरत है, तू कहां से इतना पैसा लाएगा या लाएगी? अरे बाप रे, ये भयंकर बीमारी, इसमें से अभी तक आजादी नहीं मिली, अभी क्या कर लेंगे, अभी क्या कर लोगी तुम, अभी क्या कर लोगे तुम? आमीन। शत्रु चालाक है, इस बात को हमेशा याद रखना, उसको मूर्ख नहीं समझना। उसको अगर आपने मूर्ख समझ लिया तो आप दिमाग से पैदल लोग हैं, इस बात को समझ लेना।
ईमान। शत्रु चालाक है, शत्रु मूर्ख नहीं है। चालाक आदमी का काम होता है चालाकी करना, बरगलाना और लोगों को मैनिपुलेट करना, और वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। आप और मैं फेलियर्स में इसलिए जीते हैं क्योंकि हम वचन के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। जब आप वचन के अनुसार कार्य करने लगेंगे, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया, आमीन। जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, ही इज एबल गॉड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपसे कल वायदा किया था, एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ जर्नल्स पढ़ रहा था और कुछ पुरानी किताबें पढ़ रहा था। वहां पर मुझे एक स्टोरी मिली जो कि इट्स अ रियल स्टोरी। और देखिए प्रभु कैसे काम करता है। मैं स्टोरी को पढ़कर डबल माइंड था अपने माइंड में कि क्या मैं कलीसिया के साथ इस स्टोरी को शेयर करूं क्या, सच तो होगी ना। एंड उसी दिन किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा। एक पास्टर है, अब्रॉड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और उन्होंने कहा, Pastor Amit, few days before when we were praying for one family, and then you were sharing these things with me that I am preaching this word. Pastor, please pray for me that people may be blessed through this word. And when you were telling me about this story, and I was going through social media, and I got one movie on this story which is original one. मैं उसका नाम आपको बताऊंगा। अगर ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आई तो नेटफ्लिक्स सीरीज में जाकर के उस मूवी को जरूर देखना, आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। सी 1934 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए हम सब जानते हैं, 1934 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो न्याय प्रणाली जो है, जिसको हम कह सकते हैं लॉ फॉर्म जो है, जो न्याय व्यवस्था जो है, उन्होंने एक बंद पड़ा हुआ मिलिट्री बैरक होता है ना, जहां पर मिलिट्री के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है और वहां पर उनको रखा जाता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाता है, उनको सिक्योर किया जाता है ताकि वो महफूज रहे, सुरक्षित रहे, और जब कभी भी देश पर तकलीफ आए तो फिर उनको उस सुरक्षित जगह से निकालकर लड़ाई के लिए भेजा जाए। 1934 में एक बंद पड़े हुए मिलिट्री बैरक को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री जो न्याय प्रणाली थी, उसने उसको उस स्थान को खरीद लिया। आमीन। उसको उन्होंने गवर्नमेंट से मांग लिया कि हमें ये स्थान चाहिए, क्योंकि वैसे भी बंद पड़ा है, यूज में नहीं है, यूजलेस जगह है। और वो जो है, वो बैरक जो है वो पाया जाता है सैन फ्रांसिस्को में। आमीन। और एग्जैक्ट सैन फ्रांसिस्को नहीं बोल सकते, सैन फ्रांसिस्को से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान पाया जाता है, जिसको जो प्रशांत महासागर है ना, हिंदी में अगर मैं आपको कहूँ तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस न्याय विभाग ने उस बंद पड़े हुए मिलिट्री बैरक को खरीद लिया और फिर कुछ समय बाद उसका रिनोवेशन किया गया और उसको सुसज्ज किया गया, उसको पूर्ण रूप से तैयार किया गया और उसको रिनोवेट करके उस समय के एक अद्भुत जेल के रूप में, कैद खाने के रूप में उसको परिवर्तित किया गया, एक प्रिजन बनाया गया है ना, कैदियों को रखने के स्थान के रूप में उसको प्रॉपर तरीके से, बहुत ही खर्चा, बहुत पैसा लगाया यूएस की न्याय प्रणाली ने, और उस स्थान को जो सैन फ्रांसिस्को से 2.5 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में समुद्र के बीच में स्थित है, उसको उन्होंने एक जेल में परिवर्तित किया जाता और कर दिया था। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं, जो मैंने जर्नल्स पढ़े हैं, that was the greatest prison that existed in that time. उस समय का वो एक अद्भुत प्रिजन या कैद खाना बनकर नामचीन था, प्रसिद्ध था, और पूरे संसार में उसकी ख्याति थी। लोग जानते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रशांत महासागर में एक अद्भुत जेल खाने को या प्रिजन को बनाया है। आमीन। जिस आइलैंड पर ये प्रिजन बना था, उस आइलैंड का नाम है अल्काट्राज, ALCATRAZ, आप लिख लीजिए आपके नोट्स में, अल्काट्राज आइलैंड पर इसको बनाया गया था। और उस प्रिजन का नाम है द रॉक, THE_ROCK, द रॉक उसको नाम दिया गया, यानी मजबूत पत्थर। आमीन। हम सब जानते हैं, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा वचन में लिखा है।
हालेलुया। सो अद्भुत रूप से इसको रचा गया था और द रॉक के नाम से इसको इसको नाम दिया गया था। अल्काट्राज आइलैंड है, उस पर इसको बनाया गया था। यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम गूगल। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में कुछ भी संदेह है तो आप इसको गूगल से वेरीफाई करना, क्योंकि मैंने भी किया था, पूरी चीज़ें नहीं पर गूगल में कुछ चीज़ें मुझे इसके तथ्य मिले कि ये सच्ची घटना है। और इस प्रिजन का एक अद्भुत रिकॉर्ड था कि जब से न्याय विभाग के द्वारा लॉ फर्म ने इसको बनाया था, तब से इस प्रिजन से, इस कैद खाने से एक भी कैदी भागने में सक्सेस नहीं हुआ था। हालेलुया। फिर से बताता हूँ, द रॉक जो कि अल्काट्राज आइलैंड पर स्थित था, 1934 में बनाया गया था। इसकी खूबी, इसकी खासियत ये थी, इस जेल से एक भी कैदी बचकर भाग नहीं पाया था। आमीन। ये इसकी खासियत थी। इन अनदर वर्ड्स, द रॉक वाज नोन टू बी एन इनएस्केपेबल प्रिजन। आमीन। द रॉक वाज नोन टू बी एन इनएस्केपेबल प्रिजन। उससे कोई भी एस्केप नहीं हुआ था, है ना, कोई भी नहीं। ये उसकी खासियत थी। कोशिश बहुत लोगों ने की थी, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक भी व्यक्ति, एक भी क्रिमिनल वहां से भागने में सफल नहीं हुआ था। ये उस जेल की खासियत थी। और ऐसा कहा जाता है कि सारे संसार में जितने भी प्रिजन्स या कैद खाने हैं, उनमें से उन बड़े बड़े प्रिजन्स में इसकी गिनती हुआ करती थी। और ये प्रिजन बहुत ही हाईली सिक्योर था, विथ टेक्नोलॉजी, विथ मैन पावर, वॉट एवर यू में से, जो कुछ भी आपके मन में है, वो सारी चीज़ों से ये सुसज्जित था। कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया था। हालेलुया। और बाइबल और इस स्टोरी के विषय में ऐसा कहा जाता है, गलती से कोई इस जेल की सिक्योरिटी को ब्रीच करके या धोखा देके पानी में कूद भी जाए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये प्रशांत महासागर, अल्काट्राज आइलैंड, दिस इज आइलैंड, आइलैंड इज ऑलवेज ऑन वाटर। आमीन। वो साइड में नहीं होता, पानी से घिरा हुआ होता है आइलैंड हमेशा, राइट। सो ये कोई भी उसके सिक्योरिटी को ब्रीच करके जितने भी लोग कूदे थे, उनमें से कोई भी बच नहीं पाया था। हालेलुया। History says, if somebody try to escape from prison, then number one, they have to face frigid undercurrent waters of the Bay of San Francisco. Undercurrent waters, you know, frigid, अर्थात खाड़ी के नीचे, उस जेल के नीचे जो बहता हुआ चारों तरफ पानी है, वो इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि कोई कूद भी गया और निकलने की कोशिश भी किया तो उस ठंडे पानी में कूदने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस कैद खाने में बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा जाता था, क्योंकि वो स्थान सुरक्षित था, वहां से भागने का कोई भी चांस नहीं था। आमीन। अब ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति क्राइम करता है, बहुत भयंकर उसका क्राइम हो, कोई भी हो सकता है, तो उसको पहले जेल में डाला करते थे। लेकिन अगर उस जेल से अगर वो भागने की कोशिश करे और असफल हो जाए, तो उसको सीधा वहां से उठाते थे, हेलीकॉप्टर में डालते थे, ले जाकर इसको अल्काट्राज आइलैंड में, द रॉक में बंद कर दो। अर्थात इसके भागने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी। इतना सुरक्षित ये जेल था। जब मैं इस प्रिजन के बारे में पढ़ रहा था तो मैं इतिहास को खंगाल रहा था। वहां पर कुछ ऐसे भयंकर क्रिमिनल्स को रखा गया था जिनकी गवाही इतिहास आज भी इतिहास में दर्ज है। जैसे कि एल कैपोन करके एक व्यक्ति था। जब मैंने उस मूवी को नेटफ्लिक्स सीरीज में देखा तो उसमें एक कैदी आकर वो दूसरे कैदी को पूछता है, व्हाट इज योर, हेलो आई एम एक्स वाई जेड, व्हाट इज योर नेम, सो ही सेज आई एम एल कैपोन, है ना। सो मैं इसको खोज रहा था और मुझे बड़ा मजा आया जब मैंने इस मूवी को देखा। ये पूरी स्टोरी मेरी आंखों के सामने प्रभु लेकर आया था। आमीन। एल कैपोन। अब एल कैपोन एक उस समय का बहुत ही माहिर और बहुत ही शातिर क्रिमिनल था, जिसने बहुत बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनकम टैक्स का फ्रॉड किया था। वो इस कैद खाने में बंद था। जॉर्ज मशीन गन केली एक और खूंखार अपराधी था जिसका नाम था जॉर्ज मशीन गन केली के नाम से। आप इसको बाद में वेरीफाई कर लेना। ऑयल टाइकून जिसका नाम चार्ल्स था, जो उस समय यूएसए का
ऑयल का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था, सबसे बड़ा बिजनेस था उसका ऑयल का यूएसए में 1934 के करीब। और उसको ये जॉर्ज मशीन गन कैली ने किडनैप कर लिया था। उसकी सजा के लिए उसको यहाँ पर भेजा गया था। उसके अलावा एक और भी बंदा था जिसका नाम बम्पी जॉनसन, BUMPY, बम्पी जॉनसन, जो ड्रग्स का सप्लाई करने में, नारकोटिक्स ने इसको अरेस्ट किया था उन दिनों में, और नारकोटिक्स ने कोर्ट में जब उसकी पेशी हुई तो कहा गया इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भयंकर खतरा है, इसलिए आप इसको जेल द रॉक में डाल दो ताकि ये अपनी सजा को पूरा कर सके और जो गंदगी इसने इस देश में फैलाई है वो फैलना बंद हो जाए। सो उसको भी, बम्पी जॉनसन को भी वहां पर रखा गया था। और इस समय तक ऐसा कहा जाता था कि 29 सालों तक, जब से ये 1934 में बना था, वहां से लेकर 29 सालों तक इस जेल से कोई भी भाग नहीं सका। और जितने लोगों ने, अप्रोक्सीमेट 36 क्रिमिनल्स वहां से भागने की कोशिश की, इन 34 सालों में 36 लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इतिहासकार बताते हैं इनमें से कोई भी नहीं बच पाया था। बट वन प्रिजनर, एक कैदी जिसका नाम फ्रैंक मॉरिस था, फ्रैंक मॉरिस आप लोग लिख सकते हैं, जिसने एक भयंकर बड़ी बैंक रॉबरी को किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसको कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई और उसका फ्रॉड इतना बड़ा था कि फ्रैंक मॉरिस को बैंक रॉबरी के केस में 14 साल की सजा काटने के लिए 1960 में 1960 में अल्कैट्रेज जेल में प्रिजन में भेजा गया। और वो 1964 में, ऐसा इतिहास बताता है 1964 में वो अपने और 2 साथियों के साथ कील और हथौड़े की मदद से उस जेल में सुरंग बनाकर यूटिलिटी कॉरिडोर से एस्केप हो गया पानी में कूद के। आमीन। ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये आप बाद में वेरीफाई कर लेना। मैं आपको कुछ अद्भुत बातें इससे प्रभु की कब्र को जोड़कर बताना चाहूंगा। कील और हथौड़े की मदद से, सोचिए, सच अ सिक्योर्ड जेल जिसका इतिहास है, कोई भी भाग नहीं पाया, जिन्होंने पानी में कूदे सब में एक भी नहीं बचा था, उसमें एक भी नहीं। बट द सेम हिस्ट्री सेज in 1964 Frank Morris escaped from that jail with 2 of his colleagues। अपने 2 साथियों के साथ वो वहां से भाग निकलने में सफल हो गया। एक यूटिलिटी कॉरिडोर, जैसे यूटिलिटी कॉरिडोर को हिंदी में कहेंगे सुरंग बना करके, है ना, सुरंग बोल सकते हैं, या एक ऐसा भूमिगत एक ऐसा स्थान जहां से मनुष्य निकलेगा ये कोई भी नहीं सोच सकता है। जो बिजली की पाइपलाइन या पानी की पाइपलाइन या सीवर या फाइबर ऑप्टिक केबल्स के लिए जो होल बनाया जाता है, हम देखते हैं बड़े बड़े सीमेंट के बड़े बड़े पाइप्स होते हैं ना जो अंडरग्राउंड डाले जाते हैं, ऐसे ही प्रकार के एक यूटिलिटी कॉरिडोर से ये अपने लोगों के साथ वहां से भाग निकलने में सफल हो गया था। और ऐसा कहा जाता है यूटिलिटी कॉरिडोर से होकर उस ठंडे पानी में उन्होंने छलांग लगा दी। और जब अधिकारियों को ये पता चला कि उन्होंने उन 3 लोगों ने पानी में छलांग लगा दी है, तो ऐसा लिखा है कि उनको खोजने की कोशिश भी नहीं की जेलर ने। वो जो भी वहां का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहा होगा, उसने उनको खोजने की कोशिश भी नहीं की, बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू दैट इसके पहले 36 लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की थी और उनमें से कोई भी बच नहीं पाया था, सब के सब मृतक घोषित किए गए थे। एंड दे थॉट दैट दिस 3 prisoners also must have died in the Bay of San Francisco। हालेलुया। और वहां का जेलर इतना कैजुअल था, उसको लगा अरे ये भी तीनों मर जाएंगे, अभी तक कोई नहीं भागा तो इन्होंने भागकर क्या कर लिया, तो मर ही जाएंगे। और उन्होंने उसको बॉदर नहीं किया, थोड़ी बहुत खोजबीन की और उनके तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब फेडरल प्रिजन की एक टीम, जो कि वहां की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जब वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची तो उन्होंने अल्काट्रेज आइलैंड की दूसरी ओर, मैंने आपको बताया इट इज आइलैंड में क्या होता है, चारों तरफ समुंदर है और इस समुंदर के ऊपर ये एक आइलैंड होता है, इसके चारों ओर पानी ही पानी है, इसके ऊपर इसको बनाया गया है। सो जब वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन टीम आई तो उन्होंने अल्काट्रेज आइलैंड के चारों ओर पानी, जब वे वहां से आगे बढ़े तो उधर वहां पर एक और आइलैंड है जिसको एंजिल आइलैंड कहा जाता है, ANGEL।
एंजिल आइलैंड ना, एक आइलैंड यहाँ पर है, इसके चारों तरफ पानी है, यहाँ से शिप में या जहाज में बैठकर आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अल्काट्राज आइलैंड है, फिर चारों तरफ पानी है। तो जब टीम इन्वेस्टिगेट करने गई तो वहां पर अल्काट्राज आइलैंड से थोड़ी दूरी पर जो एंजिल आइलैंड है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जब उन्होंने उस आइलैंड पर खोजबीन की, then they found one set of footprints that had walked away, और उसके कारण उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ से एक आदमी बचकर निकल गया। हालेलुया। जब उन्होंने पानी में तो सबको लगा मर गए, जेलर ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट इन्वेस्टिगेशन टीम जब आई तब उन्होंने एंजिल आइलैंड पर खोज की तो उनको पता चला, क्योंकि रेत है, मनुष्य की कोई बस्ती वहां नहीं है, कोई भी मनुष्य एंजिल आइलैंड पर होता नहीं है, पानी के बीच में है। उन्होंने जब उस आइलैंड पर जाकर खोजबीन की तो एक मनुष्य के पाँव के फुटप्रिंट्स उनको वहां मिले, और वहां से होकर वो निकल कर भाग गया है, ये उनके ध्यान में आया। और फिर इसके बाद 1964 द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका सेज, in 1964 रॉबर्ट कैनेडी, जो उस समय का वहां का अटॉर्नी जनरल था, जो उस समय के वहां के अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने द रॉक नामक इस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ही शट डाउन दैट जेल। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके उस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और जब उनसे इस बात का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस सबसे सुरक्षित प्रिजन से जहां दोषी लोगों को या मृत्यु दंड प्राप्त किए हुए लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, वहां से 3 लोग फरार हो गए और एक आदमी यहां से सुरक्षित बच के निकल गया, जो जुडिशियरी के लिए, न्याय प्रणाली के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। वो एक शर्मनाक हार है और इस हार का बोझ हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, इसीलिए हम हमेशा के लिए इसको बंद कर रहे हैं। ये उसने अपने प्रेस रिलीज में इस व्यक्ति ने कहा था, जो कि वहां का अटॉर्नी जनरल था। उसने कहा, रॉबर्ट कैनेडी ने, कि हमारे लिए शर्मनाक बात है कि जिस द रॉक प्रिजन के लिए हम लोग बोस्ट करते थे कि उसकी सुरक्षा का बाड़ा तोड़कर कोई भी यहां से आज तक निकल नहीं पाया, वहां से 3 लोग फरार हुए। ना केवल फरार हुए परंतु उसमें से एक जीवित निकल गया, और यह हमारे लिए शर्म की बात है, और इसीलिए हमेशा के लिए उन्होंने उसको बंद कर दिया। हालेलुया। इसी तरीके से वो कब्र जिसमें आदम से लेकर अब्राहम, अब्राहम से लेकर इजहाक, इजहाक से याकूब, यूसुफ और दाऊद और सुलेमान, ना तो कोई राजा, ना ही कोई रंक, ना ही कोई भविष्यवक्ता और ना ही कोई पासवान, and none of them were able to escape from that grave till date. Hallelujah. उस समय तक, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक बालक के रूप में नहीं जन्मा और जब उसको उस कब्र में रखा गया, उस समय तक इस पृथ्वी का एक रूल रहा, एक न्याय प्रणाली रही कि कोई भी मनुष्य उस कब्र से, उस बंदी गृह से, उस प्रिजन से जिसको कब्र कहा जाता है, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकल सका। लेकिन एक शुक्रवार का दिन इस पृथ्वी पर ऐसा आया जब शाम को 4 बजे के करीब एक मनुष्य को कलवरी पर भाले और पसली के द्वारा, भाला पसली में मारने के द्वारा जांचा गया, और खून की आखिरी बूंद और पानी भी उस मार से बाहर निकला और उसे मृत घोषित किया गया। और पवित्र शास्त्र कहता है, एंड हिज नेम वाज जीसस, एंड बाइबल सेज दे चेक्ड हिम एंड पुट हिम इन हिज सेल। उस कब्र में उसको डाला गया, जिसको हम ग्रेव कहते हैं, जिसको हम मृत्यु का स्थान कहते हैं। और शुक्रवार को वो उस कैद में था, और शनिवार को सुबह भी वो उस कैद में था, और शनिवार की शाम को भी वो उस कैद में बंद रहा। बट समटाइम्स अर्ली इन संडे मॉर्निंग, Bible says Jesus escaped from that jail which is called grave and he survived। और अब वो कब्र जो दोषियों को बंदी उस समय तक बनाकर रखती थी, बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसको धर्मियों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालेलुया, आमीन।
एक यीशु मसीह के उस कब्र से जी उठने के कारण मृत्यु का वो दरवाजा, मृत्यु का वो प्रिजन परमेश्वर ने धर्मियों के जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसे बंद कर दिया। क्योंकि जो कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और परमेश्वर ग्रहण करेगा, परमेश्वर का वायदा है वो यीशु के दोबारा आगमन पर उठा लिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए अब मैं इस बात को जान चुका हूं कि जब मेरे प्राण इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे, द ग्रेव कैनॉट कीप मी लॉक्ड, बिकॉज the Bible says in the book of 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 16 वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगी और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि एक मनुष्य उस प्रिजन से, उस जेल समान कब्र से निकला और वो जीवित रह गया। हालेलुया। जैसे यहां पर मॉरिस जीवित रह गया, वैसे वहां पर उस कब्र से यीशु मसीह जीवित हुआ और जैसे वो जेल हमेशा के लिए बंद कर दी गई, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है कि मृत्यु के फाटक धर्मियों पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए इन अंतिम दिनों में ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, जितने लोगों तक हो सकता है परमेश्वर के वचन को हमें पहुंचाना है, ताकि जब वे परमेश्वर पर विश्वास करें, उसमें उद्धार को प्राप्त करें, तो वो भी हमारे साथ मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया, आमीन। Always remember, whatever may come, you can face it. Amen. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, जो भी परिस्थितियों का आप सामना करेंगे, आप में इतनी सामर्थ है कि आप उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हालेलुया, बिकॉज जीसस इज अलाइव। जिसको ये पता है ना यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति मायने नहीं रखेगी। अरे पास्टर साहब, प्रचार करने के लिए बहुत आसान है, जब परिस्थिति आती है तो सब समझ में आ जाता है। यस, परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है, दस्तक देती है, परिस्थिति आपके जीवन में भी दस्तक देगी और उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए ही प्रभु ने हमें यह वचन दिया है। हालेलुया। परिस्थिति आने पर हम परिस्थिति को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परिस्थिति से हार जाते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां, कठिनाइयां और तूफान और गोलियत नामक पहाड़ों से आपका सामना हो, हमेशा याद रखना, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में कठिनाई नहीं है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट जीसस इज अलाइव एंड रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे दैट आई कैन फेस द चैलेंजेस because I know that Jesus holds my future and my life is worth living. हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, और क्योंकि मेरे आने वाले कल को परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा है और मेरा आने वाला कल मेरे आज से अधिक 1000 गुना प्रतिफल को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है प्रियो। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आईज। क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, प्रभु ने उस कब्र पर विजय पा ली ही है और उस विजय के कारण हम भी उस कब्र पर विजय पा चुके हैं। क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, उसके अद्भुत नाम से मैं भय की आत्मा को लोगों के जीवन से दूर करता हूं। हर सुसाइडल स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, क्योंकि यीशु जिंदा है, इसलिए उसके जीवित नाम से मैं हर कड़वाहट को, हर ईर्ष्या और हर निंदा और जलन रखने वाली दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं। वो हर बातें जो धर्मी को कमजोर करती है, यीशु नासरी के नाम से आज उन लोमड़ियों को मैं फिर एक बार स्मरण दिलाता हूं कि मेरा परमेश्वर यीशु नासरी जो मेरा उद्धार करता है, जिसने मुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया है, उस यीशु के नाम से मैं उन झूठी और बुरी लोमड़ियों को डांटता हूं और मैं उन्हें फिर एक बार स्मरण दिलाता हूं कि जैसे मेरा यीशु जिंदा है, मैं भी मुर्दों में से जीवित हो चुका हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु, जितनों ने वचन सुना उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। जितनों ने इसे गंभीरता से ग्रहण किया प्रभु जी, उनमें से हर एक को समझ और बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से भर दे राजा, ताकि जब हम आज यहां से बाहर उठकर निकले प्रभु जी, जब हम संसार में जाए तो ये वचन हमारे हृदय मांस के खून
कोने कोने में बना रहने पाए। हमारी स्मरण शक्ति को इन वचनों के द्वारा तू भर दे राजा। बीते 10-12 दिनों में इस विषय को लेकर जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभु, वो बातें हमें ज्ञात हो सके, ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण करना परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है जिन्हें बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे, मैं स्वर्ग का परमेश्वर बिना उलाहना किए उन्हें बुद्धि से भर दूंगा। प्रभु आज हम स्वर्गीय बुद्धि को तुझसे मांगते हैं। इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं राजा कि आज जो बातें हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहेगी। इस विषय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज हम बड़े बोल्डली, बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ इस बात का अंगीकार करते हैं कि मेरा परमेश्वर यीशु नासरी मुर्दों में से जीवित हो उठा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसने हमारे लिए आशा रखी है कि एक दिन आएगा जब प्रधान तुरही फूकी जाएगी और प्रधान स्वर्गदूत ललकारेगा और जो कब्र में है वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया आमीन। प्रभु इस पूरे सीरीज के द्वारा आपको अद्भुत आशीष दे। मेरा पूरा विश्वास है जिन लोगों ने लगातार इसको सुना है, गंभीरता से ग्रहण किया है, उन्होंने अद्भुत प्रकाशन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पाया है। हालेलुया। आप सबों को प्रभु आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। अभी भी वॉर चल रहा है। हम जानते हैं हमें क्या प्रार्थना करनी है। जो इजराइल को आशीष देगा स्वर्ग उसको आशीष देगा, प्रभु का वायदा है। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के तमाम अधिकारी, मिनिस्टर्स, एमएलए से लेकर कॉर्पोरेटर तक, सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो बड़े बड़े लोग नियुक्त किए गए हैं, उन सबों को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। बहुत आसान है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपके पास 24 आवर्स है, एक दिन में 24 घंटे, बहुत बड़ा समय है। आमीन। आप सबों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल से एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, नई बातों में प्रभु लेकर जाएगा, मेरा विश्वास है। लेकिन आज अगर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा प्रभु ने कार्य किया है तो ज़रूर अपनी गवाहियों को अपनी कलीसिया में बांटना, अपने लोगों में बांटना, ताकि टूटे हुए हृदय फिर एक बार प्रभु जोड़ सके। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नए विषय के साथ। तब तक सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।